सर्दी गर्मी और सुख दुखादि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंदन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित हैं, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। सहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो ना बहुत ऊंचा है और ना बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ एक सावधान योगी जो ब्रह्मचार्य व्रत में है, बिना किसी भय के और एक अच्छी तरह से समन्वित विवेक के साथ मन को रोककर मुझ में स्थित एक चित्त होकर और मेरे प्रति समर्पित होना चाहिए। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की प्रकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, एक योगी जो कुछ भी करता है उसमें एक निरंतर संतुलन होना चाहिए। बहुत अधिक खाना या बहुत कम खाना, बहुत अधिक सोना या बहुत कम सोना, उदाहरण के लिए इस योग में सफल होने के तरीके नहीं हैं। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाए, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृह रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है।
योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंदन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। हे अर्जुन, एक सच्चे योगी को जो असीम और चिरस्थायी आनंद अनुभव होता है वह साधारण इंद्रियों द्वारा नहीं देखा जा सकता है, लेकिन केवल सूक्ष्म, तेज और चतुर बुद्धि वाले व्यक्ति द्वारा ही महसूस किया जा सकता है। जब इस योगी ने इस सच्चे सुख की खोज कर ली है तो वह ना कभी भटकेगा और ना ही सत्य से हटेगा। आनंद की इस दिव्य अवस्था को प्राप्त करने के बाद प्रिय अर्जुन, योगी को पता चलता है कि कोई अन्य अवस्था या स्थिति इससे बड़ी नहीं हो सकती है। इस प्रकार सबसे तीव्र पीड़ा भी योगी को सत्य या मेरी सर्वोच्च आत्मा की भक्ति से भटकने नहीं देगी। योग संसार के समस्त दुखों से मुक्ति का साधन है। योग हमेशा स्थिर मन और दृढ़ संकल्प के साथ व्यवहारिक होना चाहिए। एक बार जब कोई अपनी कल्पना से निर्मित सभी इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग देता है और एक बार जब उसने अपनी सभी इंद्रियों को मानसिक रूप से नियंत्रित करना सीख लिया तो व्यक्ति धीरे धीरे क्रमशः शांत हो जाता है। एक स्थिर, धैर्य युक्त बुद्धि वाला सच्चा योगी अपना मन केवल ईश्वर में लगाता है और भगवान के अलावा और कुछ नहीं सोचता है। अस्थिर, भटकते और लगातार विचलित मन को उस विषय से रोककर हमेशा भगवान में नियंत्रित और स्थिर करना चाहिए। जिस योगी का मन मुझ पर स्थिर रहता है वह वास्तव में दिव्य सुख की उच्चतम पूर्णता को प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे है। वह सर्वोच्च के साथ अपनी गुणात्मक पहचान का एहसास करता है और इस प्रकार वह पिछले कर्मों की सभी प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार निरंतर योगाभ्यास में लगा रहने वाला आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में पूर्ण सुख की उच्चतम अवस्था को प्राप्त हो जाता है। एक सच्चा योगी सभी प्राणियों में मुझे देखता है और प्रत्येक प्राणी को मुझ में देखता है। वास्तव में आत्मज्ञानी व्यक्ति मुझे, सर्वोच्च भगवान को हर जगह देखता है। जो हर जगह मुझे देखता है और मुझ में सब कुछ देखता है, मैं हमेशा उसकी दृष्टि में हूं और वह हमेशा मेरी दृष्टि में है। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों में मौजूद हूं। जो स्थिर, शांत और अविचलित मन से मेरी पूजा करता है वही सच्चा योगी है और वह मेरे हृदय में सदा निवास करता है। हे अर्जुन, जो योगी सभी प्राणियों को अपने रूप में देखता है, सभी प्राणियों को समान मानता है और सुख और दुख को समान मानता है, वह वास्तव में स्वयं एक महान व्यक्ति है। ध्यान के संबंध में भगवद गीता में आत्म संयोग अध्याय 6 के 33 से 44 तक के सभी श्लोकों के बारे में और इसी वीडियो को इंग्लिश में सुनने के लिए आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।